हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए, स्पीकिंग के लिए और राइटिंग के लिए हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है यूज ऑफ हु। हु एक ऐसा वर्ड है, हु एक ऐसा शब्द है जिसमें 99% स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कि इसका यूज हम करें कहाँ। कि ये जो है सेंटेंस में दो तरह का फंक्शन करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो फंक्शन करता है रिलेटिव प्रोनाउन और सेकंड जो करता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसी में 99% स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा काम करेगा और कब जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा काम करता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जैसा यूज होता है। तो अब जो है हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। इसको किसको? यूज ऑफ हु को हम इसे यूज लेवल पे एंड इसके फंक्शन लेवल पे पढ़ने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने वर्ड लिया हु। हु हु को हमने किस में कहा है? सबसे पहले कहा है यूज लेवल पे पढ़ने का काम करेंगे, यानी यूज लेवल। और इसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाएगा। और सेकंड जो है इसने हमें कहा है कि इसका फंक्शन लेवल पे हम इसे पढ़ने का काम करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ने का काम करते हैं किसका? हु का। हु शब्द जो है किसके लिए यूज किया जाएगा, किसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस संसार में दो तरह के वस्तु पाई जाती है। कौन कौन सी? तो फर्स्ट जो आपके पाई जाती है वो होता है आपका लिविंग। फर्स्ट जो थिंग आपका होता है वो लिविंग थिंग, और सेकंड जो होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग। तीसरी कोई वस्तु इस संसार में नहीं पाई जाती, या तो लिविंग होगी या फिर नॉन लिविंग होगी, तीसरी कोई वस्तु नहीं होगी। अब यहाँ पे लिविंग होगा तो लिविंग में किसके लिए यूज किया जाएगा? तो हु जब भी यूज किया जाएगा तो पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, यानी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाएगा, व्यक्ति को बताने के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिविंग की बात तो हो गई। अब क्या ये हु वर्ड जो है, हु शब्द जो है, ये नॉन लिविंग के लिए भी यूज किया जाएगा या फिर नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हु वर्ड का यूज नॉन लिविंग के लिए कभी नहीं किया जाता और ना ही किया जाएगा। यानी नॉन लिविंग के साथ हु का यूज करना हमारा रॉन्ग होता है, गलत होता है। अब यानी हु वर्ड जो है और किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का रोल करता है, इसको हम जानने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हु सब यहाँ पे हु जो है दो तरह का फंक्शन करता है, दो तरह से काम करता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो ये काम करता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी हु वर्ड जो है ये संबंध दिखाने का भी काम करता है, रिश्ता जोड़ने का भी काम करता है, एक दूसरे को मिलाने का भी काम करता है। अब यहाँ दूसरा और कौन सा काम करता है? दूसरा ये काम करता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इंटेरोगेटिव का कब काम करेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस सब को हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का काम करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। जब हु वर्ड आपका रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो ये क्या सेंस देगा, क्या मीनिंग देगा? ये सेंस देता है जो या जिसे, जो या जिसे, या फिर एक और सेंस देता है आपका जिसने। इस तरह का आपका सेंस देता है कौन? हु। जब कब देता है? जब ये आपका रोल करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ये सेंस देगा जो, जिसे या जिसने का। अब यहाँ पे जब ये सेंस देगा
ये तो रिलेटिव की बात हो गई। अब ये इंटेरोगेटिव का जब फंक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ मीनिंग देगा, कुछ ना कुछ सेंस देगा। क्या मीनिंग देगा, क्या सेंस देता है, इसको हम जानने का काम करते हैं। जब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम करता है, फंक्शन करता है, तो ये जो है आपका मीनिंग देता है कौन का। जब मीनिंग देता है कौन का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करता है, खोजने का काम करता है, तलाश करने का काम करता है, सर्च करने का काम करता है। तो क्या ढूंढने का काम करता है, क्या सर्च करने का काम करता है, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजने का काम करता है। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट को खोजने का काम करता है, सब्जेक्ट को खोजने का काम करेगा। यानी कब करेगा, जब हु आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज होगा, यानी हु वर्ड जो है एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज होगा, तो क्या करेगा, ये सब्जेक्ट को ढूंढने का काम करेगा, सब्जेक्ट को खोजने का काम करेगा। अब यहाँ पे हमें इस सबका स्ट्रक्चर जानना होगा, एग्जाम्पल जानना होगा। किसका, सबसे पहले जानना होगा रिलेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर। यानी जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का रोल करेगा, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका बनावट क्या होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जब फंक्शन करेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रोल क्या होगा, इसका बनावट क्या होगा, इसका रचना क्या होगा, इसको हम जानने का काम करते हैं। आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज कर करके आप इन सभी चीज को उतार लें, ताकि आपको ऑलवेज आपके पास रहे, हमेशा आपके साथ रहे, और एग्जाम में किसी भी तरह की आपसे कोई गलती ना हो। बिल्कुल हमने बेसिक से आपको सिखाने का काम किया है, समझाने का प्रयास किया है। इसके स्ट्रक्चर को हम जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बनावट क्या होगा। जब आपका हु वर्ड यानी यूज किया जाएगा कहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हु के पहले क्या यूज किया जाएगा, क्या आपको दिया गया होगा। तो हु के पहले आपको यहाँ पे एंटीसीडेंट दिया गया होगा, यानी एंटीसीडेंट दिया गया होगा, यानी इसके पहले कुछ ना कुछ दिया गया होगा। एंटीसीडेंट के रूप में क्या दिया गया होगा, तो यहाँ पे आपको पर्सन दिया गया होगा, पर्सन दिया गया होगा, यानी आपको यहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति की बात की गई होगी, कहाँ पे, हु से पहले। अब इसके साथ हम हु के साथ क्या यूज कर सकते हैं, तो हु के साथ यहाँ दो तरह की कंडीशन बनती है। कौन कौन सी, फर्स्ट जो कंडीशन बनती है, हु के जस्ट बाद में हम यहाँ पे वर्ब यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे अदर वर्ड, और उसके बाद में यहाँ पे आपका लास्ट में फुल स्टॉप यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज किया जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका यूज करना गलत होगा, राइट नहीं होगा। कब, जब ये आपका हु रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल करेगा। उसके बाद में और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको भी हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हु के जस्ट बाद में वर्ब से पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी मिलता है, सब्जेक्ट भी आपको मिल सकता है, और उसके जस्ट बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब भी मिल जाता है। अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब की यूज करें, अगर जरूरत नहीं है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज ना करें। और उसके जस्ट बाद में यहाँ पे आपको वर्ब मिलता है, और इसके जस्ट बाद में आपको अदर वर्ड मिलता है। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज करना सही होगा, फुल स्टॉप का यूज
किया जाता है। अब यहाँ पे क्या यूज नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन मार्क यूज नहीं किया जाएगा, और क्वेश्चन मार्क यूज करना आपका गलत होगा, राइट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने इसके स्ट्रक्चर को जाना, तो जब इसके स्ट्रक्चर को हमने जान लिया तो इसके साथ हमें एग्जाम्पल को भी जानना होगा, एग्जाम्पल को भी समझना होगा, ताकि हमारा हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, हम इसे लॉजिकल समझ पाए, प्रैक्टिकल समझ पाए। तो एग्जाम्पल हम लेने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। द बॉय, अब बताएं द बॉय आपका क्या है, पर्सन है, यानी कुछ किसी न किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। द बॉय हु इज टीचिंग इज माई ब्रदर, जो लड़का पढ़ा रहा है वह मेरा भाई है। और ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात हुई। अब यहाँ पे हमें सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को जानना होगा, उसे हमें समझना होगा। द मैन, तो द मैन आपका बोलो पर्सन है कि नहीं, पर्सन है ना, 100% पर्सन है। तो द मैन हु आई आपका सब्जेक्ट है। द मैन हु आई मेट यस्टरडे वॉज वेरी जेनरस, वो जो व्यक्ति जिससे मैं कल मिला था वो बहुत ही दयालु है, बहुत ही दया की भावना रखता है, यानी बहुत ही काइंड है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर दिया, इससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल खुद तैयार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको वो कॉन्सेप्ट दिया है जिससे आप एक दो नहीं हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल आप एक बार में तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन के स्ट्रक्चर को जाना। अब इसके साथ हम जानने का काम करते हैं क्या, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, उसको हम समझने का काम करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। जब आपका हु वर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में यूज किया जाएगा, हु वर्ड आपका इंटेरोगेटिव में यूज किया जाएगा, तो इसके साथ भी दो तरह की कंडीशन बनती है, दो तरह की कंडीशन होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट जो इसके साथ कंडीशन होती है, इसके साथ डायरेक्ट आप वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन वर्ब में आप इस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं, तो हु के जस्ट बाद आप यहाँ पे V1 या V2 या V5 यूज कर सकते हैं, और इसके बाद में आप अदर वर्ड यूज किया जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना, इसके बाद में लास्ट में क्या करें, कौन सा साइन लगाएं, तो लास्ट में आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं। फुल स्टॉप का यूज नहीं किया जाएगा, यानी फुल स्टॉप का यूज करना हमारा गलत होगा, राइट नहीं होगा। तो राइट क्या होगा, तो राइट यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करना आपका राइट होगा, आपका राइट होगा। और सेकंड क्या स्ट्रक्चर बनता है, सेकंड आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, इसके बाद हु के जस्ट बाद में यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जाएगा, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब यूज किया जाएगा। मेन वर्ब यूज किया जाएगा तो उसका फॉर्म क्या होगा, कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे इसका, यहाँ पे जो फॉर्म यूज किया जाएगा थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन सा साइन यूज करें, तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, साइन यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज करना 100% रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। तो राइट क्या होगा, राइट यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगाना आपका 100% आपका राइट होगा। अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, इस पे हम एग्जाम्पल से अब समझने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे V1 यूज किया जाएगा, तो हु
विल बीट यू, हु विल बीट यू। तो विल आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हु विल बीट यू। ये आप ऐसा कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हम सेकंड फॉर्म को भी जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। हु केम यस्टरडे, हु केम यस्टरडे, बोलो यहाँ पे आपका क्या होगा, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क होगा, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। हु गोज देयर, हु गोज देयर, हु गोज देयर। यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। अब तो ये ऊपर वाले एग्जाम्पल को हमने जाना, अब यहाँ पे हम सेकंड वाले स्ट्रक्चर को, एग्जाम्पल को जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं। Who has seen, who has seen the wind, who has seen the wind। यहाँ पे क्या यूज करें, क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप। फुल स्टॉप यूज करना गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इसीलिए यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज करना हमारा रॉन्ग होगा, राइट नहीं होगा। Who has seen, who has seen the ताजमहल, who has seen the ताजमहल। अब ऊपर वाले सेंटेंस में जो हमने बोला, एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट को खोजने का काम कर रहा है। हु हैज सीन द ताजमहल, यानी ताजमहल को किसने देखा है, ताजमहल को किसने देखा है। हु विल बीट यू, आपको किसने पीटा है, आपको कौन पीटा है, कौन पीटेगा, आपको कौन पीटेगा। यानी इसका मतलब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है, खोजने का काम कर रहा है। अब जो है आपको हमने इस कॉन्सेप्ट दिया, इस कॉन्सेप्ट पे आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल खुद घर बैठकर आप प्रैक्टिस करें, ताकि ऑलवेज आपके माइंड में रहे, और इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले, ताकि ये हमेशा आपके पास रहे। आप आज से आपको यूज ऑफ हु में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।